वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिन ॿिए आख़िरी हिस्से में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं बलोचिस्तान जी। बलोचिस्तान में सियासी सरगर्मियूं उरूज ते पहुतल आहिनि। अॼु आसिफ ज़रदारी ख़िताब कयो आहे, ऑडियो ख़िताब डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स खे, ऐं उन ते बि कुझु शख़्सियतूं जेके आहिनि उहे सियासी उहे पीपल्स पार्टी में शामिल थियूं आहिनि। कुझु क़बाइली अॻुवाण बि आहिनि उहे पीपल्स पार्टी में शामिल थिया आहिनि। उन सां गॾोगॾु समूरियूं ॿियूं पार्टियूं जेके आहिनि उन्हनि बि पंहिंजे उते कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि। बलोचिस्तान हमेशह जेको आहे सो इन हवाले सां इंतिहाई अनप्रेडिक्टेबल रहियो आहे। उनजी ख़बर न पवंदी आहे त केरु उन में कामयाबु थींदो, कहिड़ी पार्टी खे उते अक्सरियत मिलण वारी आहे। पर उते बि आख़िर ताईं बि सूरत हाल जेका आहे सा वाज़े न थी सघंदी आहे। हिन भेरे बि अञा ताईं सूरत हाल जेका आहे सा का क्लियर कंहिं पार्टी जी पोज़ीशन में बलोचिस्तान जे हवाले सां नज़र न पई अचे। उते नून लीग जूं बि कोशिशूं आहिनि, उते PTI जूं बि कोशिशूं आहिनि, पीपल्स पार्टी जूं बि उते कोशिशूं थी रहियूं आहिनि, ऐं साॻे वक़्तु वरी BAP आहे ऐं ॿियूं जेके ॿियूं बि काफ़ी जमायतूं आहिनि जिन जूं के हिकु या ॿ टे टे सीटूं हूंदियूं आहिनि। त बहरहाल बलोचिस्तान जूं सीटूं जेके बलोचिस्तान जा जेके तक आहिनि उहे हमेशह हर पार्टी जेका आहे उहा चाहींदी आहे त बलोचिस्तान मां वधि उन्हनि जूं सीटूं अचणु खपनि। त हिन वक़्तु उते छा सूरत हाल आहे, बलोचिस्तान छा सोचे पियो, बलोचिस्तान जो जेको आहे सो जो अवाम जो जेको रुझान आहे उहो कहिड़े पासे घणे भाङे उते अॼु बि सरदारी वोट हले थो, सरदार जे पुठियां ई शयूं हलंदियूं आहिनि, ऐं जेको पॉलिटिकली जेको आइडियोलॉजी या नज़रियाती जेको वोट आहे उहो तमामु उते घटि हूंदो आहे। उनजे करे उते जेको क़बाइली असरु आहे उहो वधीक रहे थो। त इन हवाले सां हिन वक़्तु उते छा सूरत हाल आहे, इन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अयूब तरीन साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि, असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। तरीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तरीन साहब बताइएगा मुझे कि बलूचिस्तान क्या सोच रहा है इस वक्त। बलूचिस्तान में हालांकि मौसम तो बड़ा सर्द होगा, तो सियासी मौसम के हवाले से कुछ बताइएगा कि उसमें भी कुछ गर्मी आई है या वो भी अभी सर्द ही है। बिल्कुल, जिस तरह आपने भी बता दिया हमारे नाजरीन को कि आज जरदारी साहब का डेरा बुगटी बल्कि कल पहुंचना था, लेकिन वो नामालूम वजूहात की बिना पे डेरा बुगटी नहीं पहुंच सके। हालांकि डेरा बुगटी के आवाम की जानिब से उसकी इस्तकबाल के लिए, उसके देखने के लिए बड़ी तैयारियां हुई थी। बहुत सारे लोग उन्होंने पार्टी में ऐलान किया, लेकिन जरदारी साहब ने टेलीफोनिक खिताब किया तो उसमें उन्होंने एक बार फिर बलूचिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसाइल है, जिसमें उनके रोजगार का मसला है, उनके वसाइल पर इख्तियारात का मसला है, उनके जो दीगर मसाइल है उसका जिक्र भी किया। बिलखसूस ग्वादर का भी उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पानी का जो एक अहम मसला है उसके हल के लिए उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आएगी तो बलूचिस्तान के जो लोगों के बुनियादी मसाइल है उस पर खास कर उन्होंने बात की, और ये भी कहा कि उनकी हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत बनेगी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें साबिक वफाकी वज़ीर सरफराज बुगटी की, तो उन्होंने भी इस बात का इशारा दिया अपने तकरीर में कि आइंदा जब हुकूमत बनेगी बलूचिस्तान में तो वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। ये वो सूरत हाल है कि जिसको हम देख रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात है तो उसमें बहुत सारी दिलचस्पी लोगों की इस लिहाज से भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, आपने भी जिक्र किया कि वो मैदान अमल में, और साथ साथ जो कबायली सरदार है, कबायली खान है, और इसके अलावा जो इलेक्टेबल्स की अगर हम बात करें वो भी इस मैदान में है। तो एक रस्साकशी जो है वो होगा इन सियासी जमातों के दरमियान, और साथ साथ जो इलेक्टेबल्स है, एक कबायली सरदार है जो अपने अपने इलाकों में असर रसूख रखते हैं। लेकिन अब क्योंकि जो दूसरी जानिब अगर हम बात करें इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से बहुत सारे अभी तक वो सिलसिला जारी है उनके अपीलों पर समाअत का, तो 10 तारीख के बाद जो है वाज़ेह सूरत हाल हो जाएगी। उसके बाद जो बाकायदा तौर पर हम ये कह सकेंगे कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है या उनके जो उम्मीदवार है वो बाकायदा तौर पर अपना इंतखाबी कैंपेन शुरू करेंगे। और इस बार आपने भी बात किया कि सर्दी का, तो बलूचिस्तान में सर्दी के इस मौसम में ज्यादातर लोग जो है वो अंदरून सिंध या कराची या लाहौर पंजाब की तरफ रुख करते हैं, और ज्यादातर
क्योंकि यहाँ दिसंबर में स्कूल की छुट्टियां हो जाती है सालाना, और 1 मार्च से स्कूल और तालीमी इदारे खुलते हैं। तो उस लिहाज से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो ये जो 3 महीने वो गर्म इलाकों में गुजारते हैं, ज्यादातर ये सिंध में या कराची में या हैदराबाद, और इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें इस्लामाबाद की तरफ ये रुख करते हैं। तो यकीनन जो अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो बहुत सारे ऐसे वोटर होंगे कि वो क्वेटा या बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में मौजूद नहीं होंगे, और इसका जो नुकसान है वो उम्मीदवारों को या सियासी जमातों को। तरीन साहब, मुझे एक चीज समझाइएगा कि आप, क्योंकि जाहिर है आप वहाँ बैठे हैं, तो बलूचिस्तान की कोई सीट्स नेशनल असेंबली की 16-17 सीट्स हैं, इतनी कोई ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन वजह क्या है कि हमेशा हर इलेक्शन में बलूचिस्तान अनप्रेडिक्टेबल नज़र आता है, कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा वहाँ पर, किसकी अक्सरियत है। जैसे आप सिंध के हवाले से कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कौन किसका मामला है, पंजाब के हवाले से, केपी के हवाले से, लेकिन ये बलूचिस्तान हमेशा इस तरह क्यों रहता है, कि क्या वजूहत हैं इसकी? बिल्कुल आपने सही कहा। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की अगर हम सीटों की बात करें 20 सीटें, जिसमें 16 जो है वो जनरल सीटें हैं। तो 16 नशस्तों पे फिर वो पश्तून और बलोच में एक तो वो डिवाइड हो जाता है। तो उसके अलावा फिर जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, कौमपरस्त पार्टियां भी उसमें है और मजहबी जमातें भी उसमें है। तो वो इस तरह वो तकसीम हो जाता है। खासकर पश्तून बेल्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमेशा वो जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो जोब से लेकर क्वेटा तक ये नशिस्तें वो ले जाती है। फिर बलोच बेल्ट में हम जाते हैं तो नेशनल पार्टी वहाँ पे, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वहाँ पे, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी और अब मुस्लिम लीग नून का जो इलेक्टेबल्स के है। तो इस तरह ये डिवाइड हो जाता है। और ये वो जो वजह है कि एक सियासी जमात जो है वो कभी भी जो है यहाँ पे अक्सरियत से नहीं आ सकती है, और ना आई। हमेशा यहाँ जब हुकूमत बनी वो एक मखलूत हुकूमत बनी है जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के शेयर्स होते हैं, वो वही, और ये वो बुनियादी वजह होता है कि जिसके बायस जो है जो भी हुकूमत आती है उनके एक तो इख्तियारात महदूद होते हैं, फिर उनके आपस में पार्टी के अंदर जो हुक्मरान जो जमातें होती है वो आपस में इनकी रस्साकशी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसके बायस जो अवामी मसाइल है उसकी तरफ देखना हर हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाता है। बल्कि बहुत सारे ऐसी हुकूमतें यहाँ गुजरी है कि उन्होंने सिर्फ पार्टियों को खुश रखने के लिए उनके जो मुतालबे थे उसको पूरे करने के लिए तो इकदाम किए, लेकिन अवाम के जो अवामी मसाइल है उस पर कभी भी तवज्जो नहीं दी है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में जो एहसास महरमी है लोगों में वो कम नहीं हुई बल्कि वो बढ़ती जा रही है। और यही वो मसला होता है कि बलूचिस्तान में कोई एक ऐसी हुकूमत नहीं है जिसमें एक पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई हो और उसने सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के जो अवाम के बुनियादी मसाइल है उस पर तवज्जो दी हो। अच्छा, अब जरदारी साहब ने आज जो तकरीर की है, इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने क्वेटा का दौरा किया था, तो दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अमलन अगर कोई सियासी जमात बलूचिस्तान के लिए काम करे तब जाके बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनमें जो एहसास महरूमी है या उसमें जो बेरोजगारी है, गुर्बत है, और ये वो चीजें उस वक्त खत्म हो सकती है अगर कोई भी सियासी जमात जो है वो बलूचिस्तान के मसले को संजीदगी से ले। अच्छा, मुझे तरीन साहब ये बताइएगा कि वैसे पिछले इलेक्शन में तो हमने देखा था कि वो बाप जो है वो बड़े आबोताब के साथ आ गई थी, तो इस वक्त आप बाप को कैसे देख रहे हैं? बाप का बाप पता नहीं है या इस वक्त नहीं है, उसकी सूरत हाल क्या है? आपको लगता है कि उसी औज में अभी भी मौजूद है या वैसे ही वो अब इस बार शायद उनका इतना मामला ना हो क्योंकि शायद सरपरस्त पता नहीं अब हैं भी या नहीं? बिल्कुल, बाप की बलूचिस्तान अवामी पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो वो पार्टी तो ऑलरेडी उसके कुछ आधे लोग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए और कुछ लोग जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो कुछ जो रह गए वो मुझे नहीं लगते कि वो इस बार इतने ज्यादा अक्सरियत से आएंगे कि वो दोबारा अपनी हुकूमत बना सकेंगे या उनकी वज़ीर-ए-आला जो होगा बाप पार्टी से होगा, ये मुमकिन नहीं है इस वक्त जो सूरत हाल है। तो क्योंकि वो बाप पार्टी की अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान आवामी पार्टी, वो उसका पब्लिक में कोई वो नहीं है, से नहीं है, वो तो इलेक्टेबल्स की एक जमात ही रातों रात
इलेक्शन से पहले बनाई गई थी, उसमें मुख्तलिफ जो इलेक्टेबल्स थे अच्छा उनको अच्छा शामिल तरीन किया। साहब, खत्म हो रहा है प्रोग्राम का वक्त, लेकिन जल्दी में एक सवाल पूछूंगा और आप क्विक उसका रिस्पांस दीजिएगा। इंतहाई अहम सवाल वो ये है कि चलें कि बड़ी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने वो काम नहीं किया, वो तवज्जो बलूचिस्तान पे नहीं दी जो देनी चाहिए थी, लेकिन खुद यहाँ पर बलोच लीडरशिप का भी एक कसूर मुझे नजर आता है, आप उसे एग्री करें या ना करें, कि वो भी कभी किस पार्टी में कभी किस पार्टी में चले जाते हैं। हर मरतबा कोई ना कोई नई पार्टी आ जाती है, कोई दूसरे आ जाते हैं, वही सीएम बन जाते हैं, फिर अगली बार पार्टी तब्दील करके हो जाता है। तो वो भी तो खुद बलोच लीडर जो हैं वो भी कसूरवार हैं ना, कि वो एक जगह पर टिकते नहीं हैं। इसलिए ये जो बड़ी पार्टियां हैं वो समझती हैं कि यार ये पता नहीं हमारे साथ कितने साल रहेंगे, इसलिए बस इनको फिर वैसे ही चलाया जाता है, और इसलिए बलूचिस्तान आज भी जो है वो महरूमी का शिकार है। बिल्कुल आपकी बात, जो जेन्युइन पार्टियां हैं वो तो अपनी जगह पे है, जो जेन्युइन लीडर है वो कभी भी अपनी जमात को नहीं छोड़ के जाते हैं। क्योंकि आप जिन लीडरशिप की बात कर रहे हैं वो तो पहले मुस्लिम लीग में थे, फिर मुस्लिम लीग खाप में गए, फिर बाप में गए, आज फिर कोई पीपल्स पार्टी में गए, कोई मुस्लिम लीग खाप में, मुस्लिम लीग नून में गए। तो ये वो लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं। लेकिन जो जेन्युइन सियासी जमातें हैं, चाहे वो पश्तूनख्वा में पे, चाहे कौमी नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है डॉक्टर मालिक साहब की, अख्तर जाह महंगल की पार्टी है, अहमद खान चगजे की पार्टी है, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। उनकी लीडरशिप में यानी उनका एक भी ऐसे सियासी वर्कर आप मुझे नहीं बता सकेंगे कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी या दूसरी जमात में गए। सही सही, ठीक है तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल ते असां गुफ्तगू करे रहियासीं। बलूचिस्तान में सभई पार्टियूं जेके आहिनि से ज़ोर लॻाए रहियूं आहिनि। पीपल्स पार्टी अॼु हुते वर्कर्स कन्वेंशन कयो आहे डेरा बुगटी में, आसिफ ज़रदारी टेलीफोनिक ख़िताब कयो उनखे। तोड़े जो उते तमामु घणियूं आजियान जे लाइ तयारियूं थियल हुयूं, कारकुन काफ़ी जमा थिया हुआ, पर आसिफ ज़रदारी साहब इस्लामाबाद में के कुझु सबबनि जे करे उनमें शरीक न थी सघियो, पर उन टेलीफोनिक ख़िताब में उहे साॻी बलूचिस्तान जे महरूमियुनि जो ज़िक्र कयो, बलूचिस्तान जे मसइलनि जो ज़िक्र कयो, ऐं इहो चयो त हू इक़्तिदार में अची बलूचिस्तान खे हक़ ॾींदा ऐं बलूचिस्तान जे इन महरूमी खे ख़तमु करण जे लाइ ख़ासि तौर ते रोज़गार ऐं गुरबत जे जेके हवाले सां जेके आहिनि से क़दम खयां वेंदा। पर उन सां गॾोगॾु उनखां अलावा ॿियूं फोर्सिस जेके आहिनि उहे बि पंहिंजियूं कोशिशूं करे रहियूं आहिनि त बलूचिस्तान जूं जेके 16 क़ौमी असेंबली जूं जेके जनरल सीट्स आहिनि उन मां वधि वधीक सीटूं खणनि, छाकाणि त मथे जॾहिं तव्हां क़ौमी असेंबली में हुकुम ठाहिणु वेंदा आहियो त तव्हांजे लाइ हिकु MNA जी सीट जेका अहमियत वारी हूंदी आहे, तंहिंजे करे समूरियूं पार्टियूं ज़ोर लॻाए रहियूं आहिनि त बलूचिस्तान मां वधि खां वधि जेके आहिनि उहे अचनि, चूंडिजी अचनि। ऐं उते छाकाणि त इन करे बि सियासतदाननि खे या सियासी पार्टियुनि खे वधीक कमु करण जी ज़रूरत कोन हूंदी आहे, छाकाणि त क़बाइली सिस्टम आहे उते सरदारी निज़ाम आहे, जंहिंजे करे काफ़ी शयूं जेके आहिनि से उन्हनि जे असर हेठि थींदियूं आहिनि, तंहिंजे करे उते को आइडियोलॉजी या को मंशूर अहिड़ी क़िस्म जी शयूं एॾियूं कोन हलंदियूं आहिनि, पर उनजे बावजूदि बि कुझु काफ़ी नज़रियाती पार्टियूं उते ज़रूरु मौजूदु आहिनि। बहरहाल हिन इलेक्शन जे दौरान मुंहिंजे ख़्याल में बलूचिस्तान बि जेको आहे उहो इंतिहाई अहमियत जो मर्कज़ आहे बि, हमेशह रहियो आहे ऐं हिन भेरे बि रहंदो। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई ॾींदा इजाज़त। अला भाई।